चलते हैं सीधे एक बार फिर रायपुर, जहां पर हमारे सहयोगी नितिन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि कल देर रात यह भी जिस प्रकार से नए वर्ष का आगमन हुआ, यह भी बहुत ही शानदार तरीके से उसको मनाएं। बहुत ही खुश हैं वो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नितिन मिश्रा जी पहले नए वर्ष की। जी, हम खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। क्या खबरें आज चर्चा में रहने वाली है प्रदेश भर में और राजधानी रायपुर में खासकर। आप सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद। जो धन्यवाद मंत्रिमंडल गठन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन जो मंत्री हमको विभाग है उसका बंटवारा नहीं हो पाया था। लेकिन विभागों का बंटवारा होने के बाद आज से जो है मंत्रालय में कामकाज का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। जो स्पीड है काम की वो तेज होने वाली है, क्योंकि जो मंत्री आज पदभार ग्रहण कर लेंगे उनके सचिवों की जो है नियुक्ति हो चुकी है। कल देर शाम जो है, रविवार की देर शाम जो है जो नियुक्ति है उनकी कर दी गई है। अधिकारियों की जो निजी सचिव हैं, उप मुख्यमंत्री के कौन निजी सचिव होंगे, मंत्रियों के निजी सचिव कौन होंगे, इनकी नियुक्ति जो है कल कर दी गई है। तो अब जो बीजेपी के घोषणा पत्र में जो वादे थे और जो पुरानी सरकार के जो योजनाएं प्रदेश में संचालित हो रही थी, जो जगह जगह योजनाएं संचालित होती है, उनको लेकर जो है एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब ये असमंजस जो स्थिति है वो अब धीरे धीरे अब साफ होने लगी, क्योंकि मंत्रियों के पदभार ग्रहण के बाद अब काम में तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जो मुख्यमंत्री है उनकी अध्यक्षता में जो है मंत्रिमंडल की अब बैठक भी किसी दिन होगी। कैबिनेट की जो ये दूसरी बैठक होगी जब अब पूरा मंत्रिमंडल इस बैठक में शामिल होगा। पहली बैठक में केवल मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ही मौजूद हुए थे, जिसमें कई बड़े फैसले जो है पार्टी के पक्ष में और प्रदेश के पक्ष में इन तीनों ने लिए थे कैबिनेट की पहली बैठक में। तो अब ये बड़ी बैठक कैबिनेट की होगी, जिसमें सभी मंत्री और जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें बीजेपी ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उन योजनाओं पर चर्चा होगी। इसी के साथ बता दूं कि जो आईएएस अधिकारियों का जो है ट्रांसफर के साथ साथ जो प्रमोशन भी हुआ है, कई लोगों के जो प्रभार में फेरबदल किया गया है। 1998 बैच के जो 4 आईएएस अधिकारी हैं उनको अब जो निजी सचिव बना दिया गया है, मंत्रालय में उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। तो अब जो है फेरबदल का सिलसिला भी जो है राजधानी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। ढेर सारे बदलाव जो है देखने को मिलने शुरू हो गए। इसके साथ एक और बड़ी खबर की चर्चा कर ले तो महापौर एजाज ढेबर से संबंधित है। बता दें आपको कि जो महापौर एजाज ढेबर को कांग्रेस सरकार के वक्त 4 पीएसओ की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बीते दिनों जो है 3 पीएसओ को हटा लिया गया है। अचानक से उनकी नए वर्ष में नितिन जी अगर पॉलिटिक्स से हम थोड़ा सा इतर जाएं तो क्या कुछ नया होने वाला है? नए वर्ष में क्या कुछ आज नया देखने को मिल सकता है रायपुर राजधानी में? जी देखिए, सबसे पहले मैंने जो बताया आपको कि क्योंकि सरकार का गठन हुए जो है पॉलिटिक्स की जो राजनीति से जुड़ा मसला ही रहेगा, क्योंकि जो अब जो किसानों को, युवाओं को और जो महिलाओं को इंतजार है, जो योजनाओं का इंतजार है कि जो योजनाएं जो बीजेपी ने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में कि क्या योजनाएं रहने वाली हैं जिसके कारण उनको जीत हासिल हुई। जैसे महतारी बंधन योजना महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जैसे पीएससी का मसला था, इसको लेकर जो है अब जो असमंजस की स्थिति इन पर बनी हुई थी। तो नया साल इनके लिए जो है बहुत ही उम्मीद भरा है, क्योंकि इस वर्ष जब इसका मंत्रिमंडल गठन भी हो चुका है तो कहीं न कहीं बहुत उम्मीद से जो है जनता देख रही है कि उनके जो वादे किए गए थे वो कब पूरे होते हैं, क्योंकि जो वादे किए गए थे बहुत गंभीर वादे थे और कहीं न कहीं। चलिए नितिन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर के यह वर्ष भी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में विधानसभा जो कि परिणाम आए उसकी जो कार्यसारणी है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव है। एक जीत तय करने के लिए इस बड़े पैगाम के साथ गुजरना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन मिश्रा जी।